राजा के दरबार में एक बड़ा हंगामा हो रहा था। लोग अपने अपने मामलों को लेकर राजा के सामने आकर अपनी बात कह रहे थे। राजा सोच में पड़ गए कि कैसे न्याय देंगे। राजा का नाम रोहन था और वह एक न्यायप्रिय राजा थे। वह अपने राज्य के लोगों के साथ बहुत प्यार से पेश आते थे। उनके बाल काले और घने थे और उनकी आंखें गहरी और समझदार थीं। राजा रोहन का राज्य बहुत समृद्ध था। लोग खुश थे और उनके पास सब कुछ था। राजा रोहन के दरबार में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। लोग नाच रहे थे और गा रहे थे। लेकिन तभी एक गरीब किसान राजा के सामने आया और कहा कि उसकी जमीन एक अमीर व्यापारी ने छीन ली है। राजा रोहन को यह बात बहुत बुरी लगी। राजा रोहन ने अमीर व्यापारी को बुलाया और कहा कि वह किसान की जमीन वापस दे। लेकिन अमीर व्यापारी ने कहा कि वह जमीन खरीदी है और वह उसे वापस नहीं देगा। राजा रोहन को यह बात पसंद नहीं आई। अमीर व्यापारी ने राजा रोहन को धमकी दी कि अगर वह उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो वह राज्य छोड़कर चला जाएगा और राज्य की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। राजा रोहन को यह बात बहुत परेशान करने वाली थी। राजा रोहन ने अपने एक समझदार मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने कहा कि राजा को न्याय देना चाहिए और अमीर व्यापारी को दंड देना चाहिए। लेकिन राजा रोहन को यह बात आसान नहीं लग रही थी। राजा रोहन ने फिर से अमीर व्यापारी को बुलाया और कहा कि वह किसान की जमीन वापस दे। लेकिन अमीर व्यापारी ने फिर से मना कर दिया। राजा रोहन को यह बात बहुत बुरी लगी। राजा रोहन ने अपने आप को एक बड़े संकट में पाया। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। वह अपने मंत्री की सलाह पर अमीर व्यापारी को दंड देने का फैसला करने जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक बड़ा झटका लगा। राजा रोहन को एक नया विचार आया। उन्होंने कहा कि अमीर व्यापारी को एक न्यायपूर्ण तरीके से दंड दिया जाएगा। वह किसान की जमीन वापस देगा और राज्य के लिए कुछ अच्छा काम करेगा। राजा रोहन को यह बात बहुत पसंद आई। अमीर व्यापारी ने किसान की जमीन वापस दी और राज्य के लिए कुछ अच्छा काम किया। राजा रोहन के दरबार में फिर से त्योहार मनाया गया। लोग खुश थे और राजा रोहन की प्रशंसा कर रहे थे। राजा रोहन ने सीखा कि न्याय देना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वह अपने राज्य के लोगों के साथ हमेशा न्यायपूर्ण रहेंगे और उनके लिए अच्छा काम करेंगे।